नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप रोमांच के लिए तैयार हैं? आज हम दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों की एक आनंद भरे यात्रा पर निकल रहे हैं। ये पहाड़ न सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती और चुनौतियों के लिए भी जाने जाते हैं। इन पहाड़ों के पीछे छिपे इतिहास, उनके शिखर तक पहुंचने की कठिन यात्रा और उनकी लुभावनी सुंदरता के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। यह यात्रा आपको रोमांच से भर देगी और प्रकृति की भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन सीमा पर स्थित यह हिमालय की विरासत का सबसे मशहूर हिस्सा माउंट एवरेस्ट अपनी भव्यता और चुनौतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ यह धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे सगरमाथा या चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस ऐतिहासिक और लुभावने पर्वत के बारे में गहराई से जानें। माउंट एवरेस्ट नाम ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। नेपाली में इसे सगरमाथा या स्वर्ग की चोटी कहा जाता है, जबकि तिब्बती में इसे चोमोलंगमा या पहाड़ों की देवी के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक चढ़ना किसी भी पर्वतारोही के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसकी चढ़ाई बेहद कठिन और खतरनाक है। बेहद ठंडा तापमान, कम ऑक्सीजन का स्तर, अप्रत्याशित मौसम और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो तब होती है जब पहाड़ी ढलान से बर्फ और बर्फ का एक बड़ा द्रव्यमान तेजी से नीचे गिरता है। बावजूद इसके हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इस चुनौती को स्वीकारते हैं। माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने इसके शिखर तक पहुंचे थे। तब से हजारों पर्वतारोही इसकी चोटी को छू चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य के बारे में। माउंट एवरेस्ट हर साल लगभग 2 सेमी ऊंचा हो रहा है। पर्वत के ऊपर हवा का दबाव समुद्र तल के लगभग 1/3 ही रह जाता है। यहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा कब्रिस्तान भी मौजूद है। नेपाल और चीन के बीच सीमा पर स्थित है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, जिसका नाम है K2। पाकिस्तान और चीन सीमा पर स्थित हिमालय की वीरता की कहानी कहता हुआ Ka2 पर्वत, जिसे गॉडविन ऑस्टिन या छोगोरी भी कहा जाता है, अपने दमदार व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से भी कठिन चढ़ाई का अनुभव प्रदान करता है। आइए इसकी गहराई में उतरें। K2 को जंगली पर्वत या निर्दयी पर्वत के नाम से जाना जाता है और यह नाम सार्थक है। इसकी ढलानें बेहद खड़ी और बर्फीली हैं, मौसम बेहद अप्रत्याशित है और तेज हवाएं चढ़ाई को और भी मुश्किल बना देती हैं। यहां तक कि गर्मियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे यह मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। K2 के शीर्ष को छूना किसी भी पर्वतारोही के लिए गौरव की बात है, लेकिन यह उपलब्धि आसान नहीं है। अब तक केवल 4,000 से कम लोगों ने इसकी चोटी को छुआ है, जबकि सैकड़ों लोग इस प्रयास में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसकी कठिनाई के कारण इसे पर्वतारोहियों का पर्वत भी कहा जाता है। 1856 में खोजे गए इस पर्वत को 1954 में पहली बार इटली के 2 पर्वतारोहियों लिनो लासेडेली और अचिल कॉम्पैग्नोनी ने शीर्ष तक पहुंचने में कामयाबी हासिल किया था। तब से कई अभियानों ने प्रयास किया है, लेकिन सफलता का स्वाद कम ही चख पाए हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की, कंचनजंगा। हिमालय की गोद में बसी कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा का अर्थ संस्कृत में 5 खजाने का महल होता है, जो इसकी 5 चोटियों का प्रतीक है। ये 5 चोटियां अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं और इनमें से मुख्य चोटी ही विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है और दोनों देशों में इसकी गहरी सांस्कृतिक मान्यता है। नेपाल में इसे पवित्र पर्वत माना जाता है, जबकि भारत में इसे देवी के रूप में पूजा जाता है।
तिब्बत में भी इसे एक पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। कंचनजंगा को 1838 में खोजा गया था, लेकिन इसे फतह करने का पहला सफल प्रयास 1955 में हुआ था। ब्रिटिश अभियान के सदस्य जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने सबसे पहले इसकी मुख्य चोटी को छुआ था। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। कंचनजंगा दुनिया का चौड़ा आधार वाला पर्वत है। इसकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है। कंचनजंगा क्षेत्र में कई ग्लेशियर हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क इस क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं नंबर 4 के बारे में। ल्होत्से, हिमालय की विरासत का एक और गौरवमय हिस्सा। ल्होत्से पर्वत अपनी अनूठी पहचान और चुनौतियों के साथ खड़ा है। आइए इस 8,516 मीटर ऊंचे पर्वत के बारे में गहराई से जानें। नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित ल्होत्से, जिसका नाम तिब्बती भाषा में दक्षिण की चोटी का अर्थ रखता है, दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अपने पड़ोसी माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है, जिससे यह नाम मिला है। ल्होत्से की अपनी एक अलग खूबसूरती है। इसकी विशाल दक्षिण पश्चिम दीवार दुनिया की सबसे ऊंची दीवारों में से एक है, जो पर्वतारोहियों को अपनी ओर खींचती है। इसके साथ ही इसके चारों ओर फैले ग्लेशियर और बर्फीली चोटियां एक लुभावना दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ल्होत्से को 1956 में पहली बार स्विस अभियान के सदस्यों एर्नेस्ट रीस और फ्रिट्ज लुक्सिंजर ने फतह किया था। तब से इसे हजारों पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन सफलता का स्वाद कम ही चख पाए हैं। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। ल्होत्से और एवरेस्ट की चोटियां एक ही पर्वत श्रृंखला के 2 अलग-अलग शिखर हैं, जिन्हें दक्षिण कोल के नाम से जाना जाता है। ल्होत्से का शिखर एवरेस्ट से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कुछ पर्वतारोही ल्होत्से को एवरेस्ट चढ़ाई से पहले अभ्यास के रूप में चुनते हैं। नंबर 5, मकालू, नेपाल और चीन सीमा पर स्थित हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच मकालू पर्वत अपनी भव्यता और चुनौतियों के लिए जाना जाता है। 8,463 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे काला दानव के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में गहराई से जानें। मकालू शब्द का अर्थ तिब्बती भाषा में महान काला होता है। माना जाता है कि यह नाम पर्वत के पश्चिम की ओर स्थित गहरे रंग की चट्टानों से प्रेरित है। मकालू को फतह करना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक कठिन परीक्षा है। इसकी ढलानें बेहद खड़ी और बर्फीली हैं और मौसम अत्यंत अप्रत्याशित है। साथ ही यहाँ हिमस्खलन का खतरा भी अधिक रहता है। हिमस्खलन का अर्थ बर्फ का बड़ा द्रव्यमान तेजी से नीचे की ओर गिरना होता है। यह आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इन चुनौतियों के कारण ही मकालू को काला दानव की उपाधि दी गई है। मकालू को 1955 में पहली बार फ्रांसीसी अभियान के सदस्यों लियोनेल टेराय और जीन कॉजी ने फतह किया था। तब से इसे चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है और सफलता का स्वाद भी कम ही लोगों को मिला है। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। मकालू के शिखर के पास एक विशाल बर्फीला शिखर है, जिसे कंगचुंग के नाम से जाना जाता है। मकालू के आसपास कई ग्लेशियर हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। मकालू बरूसा राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए जानते हैं नंबर 6 के बारे में। हिमालय की विरासत का एक और गौरवमय हिस्सा। चो ओयू पर्वत अपनी अपेक्षाकृत सुलभ चढ़ाई के लिए जाना जाता है। 8,188 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा पर्वत है और टूरसो का नीला पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। आइए इस अनोखे पर्वत के बारे में गहराई से जानें। चो ओयू का नाम तिब्बती भाषा में टूरसो का नीला पर्वत होता है। माना जाता है कि यह नाम पर्वत के पूर्व की ओर स्थित नीले रंग की चट्टानों से प्रेरित है। दुनिया के अन्य शीर्ष पर्वतों की तुलना में
चोओयू को सबसे कम खतरनाक और तकनीकी रूप से कम चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी एक ऊंचा पर्वत है और इसे फतह करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार रहना आवश्यक है। चोओयू को 1956 में पहली बार ऑस्ट्रियाई अभियान के सदस्यों जोसेफ जोचलर और हर्बर्ट टाइचल द्वारा फतह किया गया था। तब से इस पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। चोओयू का शिखर नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। पर्वत के आसपास कई ग्लेशियर हैं जो आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। चोओयू माउंट एवरेस्ट से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 7, धौलागिरी। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच धौलागिरी पर्वत अपनी सफेद चमक और कठोर चुनौतियों के लिए जाना जाता है। 8,167 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे सफेद पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस खास पर्वत के बारे में गहराई से जानें। धौलागिरी का नाम संस्कृत से आया है जिसका अर्थ सफेद पहाड़ी होता है। यह नाम पर्वत की बर्फीली चोटी को दर्शाता है जो पूरे साल सफेद चादर से ढकी रहती है। धौलागिरी को फतह करना किसी भी पर्वतारोही के लिए आसान काम नहीं है। इसकी दक्षिण पश्चिम दीवार दुनिया की सबसे ऊंची दीवारों में से एक है जो बेहद खड़ी और टेक्निकली चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा मौसम भी कठोर है और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। धौलागिरी को 1960 में पहली बार स्विस और नेपाली संयुक्त अभियान के सदस्यों ने फतह किया था। तब से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है और सफलता का स्वाद भी कम ही लोगों को मिला है। जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। धौलागिरी के चारों ओर कई ग्लेशियर हैं जो आसपास के क्षेत्रों के लिए जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। धौलागिरी हिमालय रेंज का एक प्रमुख हिस्सा है जो एशिया में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 8, मनासलू। हिमालय की वादियों में छिपा मनासलू पर्वत अपनी आध्यात्मिकता और चुनौतियों के लिए जाना जाता है। 8,163 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे आत्मा की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में गहराई से जानें। मनासलू शब्द तिब्बती भाषा में आत्मा की पहाड़ी का अर्थ रखता है। माना जाता है कि यह नाम पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि पर्वत पर देवताओं का वास है। मनासलू को 1956 में पहली बार जापानी अभियान के सदस्यों ग्यालजेन नोरबू और ग्यालजेन लुंडुप ने फतह किया था। तब से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही है और सफलता का स्वाद भी कम ही लोगों को मिला है। मनासलू की कठिनाई और आध्यात्मिक महत्व के कारण पर्यटन अपेक्षाकृत सीमित है। हालांकि कुछ साहसी और आध्यात्मिक यात्री इसकी ऊंचाई और अनुभव को पाने के लिए प्रयास करते हैं। पर्यटन को नियंत्रित रखना और पर्वत के पवित्र वातावरण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। मनासलू के पास स्थित गांवों में सदियों पुरानी तिब्बती संस्कृति देखी जा सकती है। पर्वत के आसपास कई मठ और पूजा स्थल हैं जो आध्यात्मिक पर्यटन को आकर्षित करते हैं। मनासलू संरक्षण क्षेत्र इस क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की, डायमर पर्वत। डायमर पर्वत पाकिस्तान में स्थित, जिसे हत्यारा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की सबसे भव्य और सबसे खतरनाक चोटियों में से एक है। 8,126 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन कई मायनों में यह बाकी पर्वतों से अलग है। आइए डायमर पर्वत की गहराई में उतरें। डायमर पर्वत को हत्यारा पर्वत नाम मिलने का कारण इसकी खूंखार ढलानें, कठोर मौसम और अप्रत्याशित हिमस्खलन है। इसकी ढलानें बेहद खड़ी और तीखी हैं, जिससे चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता रहता है
और तापमान कुछ ही घंटों में गर्म से बेहद ठंडा हो सकता है। बर्फीली तूफान और हिमस्खलन का खतरा भी हमेशा बना रहता है। डायमर पर्वत को फतह करना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह कम ही लोगों को हासिल हो पाती है। अब तक केवल 1700 से भी कम लोग इसकी चोटी तक पहुंच पाए हैं, जबकि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। डायमर पर्वत पर मृत्यु दर दुनिया के किसी भी अन्य पर्वत से अधिक है। डायमर पर्वत स्थानीय लोगों के लिए पवित्र स्थान है। उनके अनुसार यह पर्वत आत्माओं का वास है और इसे चढ़ना एक तरह का अपमान माना जाता है। कई पौराणिक कहानियां हैं जो पर्वत के क्रोध और इसके दुर्घटनाओं के साथ संबंध बताती हैं। डायमर पर्वत और इसके आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन से खतरे में है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही पर्यटन से भी पर्वत पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए डायमर पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए ठोस प्रयास आवश्यक हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 10 की, अन्नपूर्णा मासिफ। नेपाल में स्थित हिमालय की कई भव्य चोटियों में से एक अन्नपूर्णा अपनी खूबसूरती और खतरों दोनों के लिए जानी जाती है। 8091 मीटर की ऊंचाई के साथ यह दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन इसे फतह करना किसी भी पर्वतारोही के लिए आसान काम नहीं है। आइए अन्नपूर्णा के बारे में गहराई से जानें। संस्कृत में अन्नपूर्णा का अर्थ अन्नपूर्ण होता है। इस नाम से ही पता चलता है कि स्थानीय लोगों के लिए यह पर्वत कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें मानना है कि अन्नपूर्णा देवी फसल देती हैं और समृद्धि लाती हैं। अन्नपूर्णा की खूबसूरती किसी को भी मोहित कर सकती है। इसकी बर्फीली छोटी गहरी घाटियां और मनमोहक परिदृश्य देखते ही बनते हैं, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छिपा है खतरा भी। अन्नपूर्णा की ढलानें अत्यंत खड़ी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। मौसम भी बेहद अप्रत्याशित है और हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। अन्नपूर्णा को फतह करने का पहला सफल प्रयास 1950 में फ्रेंच अभियान के सदस्यों मॉरिस हर्जोग और लुई लैचैनल द्वारा किया गया था, लेकिन यह चढ़ाई विवादों से भी घिरी रही है। अभियान के दौरान कई सदस्यों को गंभीर चोटें आईं और कुछ की जान भी चली गई। अब तक इसकी चोटी पर पहुंचने वाले केवल 32% ही लौट सके हैं। यही कारण है कि इसे पर्वतारोहियों का हत्यारा भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य के बारे में। अन्नपूर्णा मासिफ दुनिया का सबसे लंबा गैर ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। इसमें कई अलग अलग चोटियां हैं, जिनमें से अन्नपूर्णा सबसे ऊंची है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में कई ग्लेशियर और झीलें हैं, जो इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती हैं। अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र इस क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।